तो दोस्तों, जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आते जा रहा है, सब में उत्सुकता बढ़ती जा रही है कि कौन जीतेगा और कौन बैठेगा अपोजिशन में, किसकी सरकार बनेगी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। और इसी के बीच में अपोजिशन पोल निकल के आया है जो एकदम सटीक बताने वाला है कि किसकी सरकार बनने वाली है और कौन बैठेगा अपोजिशन में। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वहीं सबसे पहले बात करें पटना जिले की, तो पटना में कुल 14 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें 7 बीजेपी को, 4 महागठबंधन को, 3 जन स्वराज पार्टी को मिल रही है। वहीं बात करें बक्सर में, तो बक्सर में 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें महागठबंधन को 4 सीटें मिल रही हैं, बीजेपी को 0 सीट मिल रही हैं और जन स्वराज पार्टी को 0 सीट मिल रही है। वहीं बात करें लखीसराय की, लखीसराय में कुल 2 सीटें हैं, जिनमें एक एनडीए को और एक महागठबंधन को मिलती नजर आ रही है। वहीं जन स्वराज पार्टी को एक भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही है। वहीं बात करें पश्चिमी चंपारण की, तो पश्चिमी चंपारण में कुछ 9 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें 8 बीजेपी को, एक महागठबंधन को और जन स्वराज पार्टी को 0 सीट मिल रही है। वहीं बात करें बांका जिले की, तो बांका में कुछ 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें 3 बीजेपी को, एक महागठबंधन को, एक जन स्वराज पार्टी को मिलती नजर आ रही हैं। वहीं बात करें नवादा जिले की, नवादा में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें एक बीजेपी को, 2 महागठबंधन को, 2 जन स्वराज पार्टी को मिलती नजर आ रही हैं। तो अब बात करते हैं अरवल जिले की। अरवल में कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें 0 बीजेपी को, एक महागठबंधन को, एक जन स्वराज पार्टी को। अब बात करें जमुई की, जमुई में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें 3 एनडीए को, 0 महागठबंधन को, 1 जन स्वराज पार्टी को मिलती नजर आ रही है। वहीं बात करें अररिया की, तो अररिया में कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें 4 एनडीए को, 1 महागठबंधन को और 1 जन स्वराज पार्टी को मिलती नजर आ रही हैं। वहीं बात करें बिहार के 51 सीटों पे, जिनमें 25 बीजेपी, महागठबंधन को 15 और जन स्वराज पार्टी को 11 मिलती नजर आ रही हैं। तो अब बात करते हैं रोहतास जिले की। रोहतास में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें बीजेपी को 1 भी सीट नहीं मिल रही है, महागठबंधन को 4 सीट मिल रही है, वहीं जन स्वराज पार्टी को 3 सीट मिलती नजर आ रही हैं। वहीं बात करें शिवहर जिले की, शिवहर में कुछ 1 विधानसभा की सीटें हैं और एक महागठबंधन को मिलती नजर आ रही है, एनडीए को 1 भी सीट नहीं मिल रही है, वहीं जन स्वराज पार्टी को भी 1 भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही है। अब बात करते हैं मधेपुरा जिले की। मधेपुरा में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें 2 एनडीए को और 2 महागठबंधन को मिलती नजर आ रही हैं। जन स्वराज पार्टी का यहाँ खाता नहीं खुलता नजर आ रहा है। तो अब बात करते हैं गया जिले की, तो गया में कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें 8 बीजेपी को मिलती नजर आ रही हैं, वहीं 1 महागठबंधन को, 1 जन स्वराज पार्टी को। वहीं बात करें कटिहार जिले की, तो कटिहार में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें 4 एनडीए को मिल रही है यानी बीजेपी को, 3 महागठबंधन को, जन स्वराज पार्टी का यहाँ खाता नहीं खुल रहा है। वहीं बात करें पूर्णिया जिले की, तो पूर्णिया में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें 4 बीजेपी को मिल रही हैं, 1 महागठबंधन को और जन स्वराज पार्टी को यहाँ पे 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं दरभंगा जिले की। दरभंगा में कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें 9 बीजेपी को मिल रही हैं, 1 महागठबंधन को, जन स्वराज पार्टी का यहाँ पे सुपड़ा साफ है। वहीं बात करें सीतामढ़ी जिले की, जिनमें 8 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें 7 विधानसभा की सीटें बीजेपी यानी एनडीए को मिल रही हैं, 1 महागठबंधन को और यहाँ पे भी जन स्वराज का सुपड़ा साफ हो चुका है। अब बात करते हैं भागलपुर जिले की। भागलपुर में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें 4 एनडीए को मिल रही हैं, महागठबंधन का यहाँ पे सुपड़ा साफ है, जन स्वराज पार्टी को यहाँ 2 सीट और अदर के खाते में 1 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं बात करें बिहार के 112 सीटों में, जिनमें बीजेपी को 63 सीट मिलती नजर आ रही है, महागठबंधन को 31, वहीं जन स्वराज पार्टी को 18 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। बीजेपी यहाँ पे लीड कर रही है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मुजफ्फरपुर जिले की। मुजफ्फरपुर में कुल 11 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें बीजेपी को 6 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, महागठबंधन को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जन स्वराज पार्टी को 3 सीटें मिलती नजर आ रही है। वहीं बात करें सहरसा जिले की, सहरसा में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें 3 बीजेपी को मिलती नजर आ रही है, महागठबंधन को 1 और जन स्वराज पार्टी का यहाँ पे सुपड़ा साफ हो चुका है। वहीं बात करें भोजपुर जिले की, तो भोजपुर में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें 2 एनडीए को मिलती नजर आ रही हैं, 2 महागठबंधन को मिलती नजर आ रही हैं। वहीं बात करें जन स्वराज पार्टी को, जन स्वराज पार्टी को यहाँ पे 3 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं समस्तीपुर जिले की। समस्तीपुर में कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें 5 बीजेपी को मिल रही हैं, 3 महागठबंधन को और जन स्वराज पार्टी को 2 सीटें मिल रही हैं। वहीं बात करें वैशाली जिले की, तो वैशाली जिले में कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें 4 बीजेपी यानी एनडीए को मिल रही है, महागठबंधन को 2 सीटें, वहीं जन स्वराज पार्टी को भी 2 सीट मिलती नजर आ रही हैं। अब बात करते हैं बेगूसराय जिले की, तो बेगूसराय में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें 2 एनडीए यानी बीजेपी को, 2 महागठबंधन को, 3 जन स्वराज पार्टी को मिलती नजर आ रही है। अब बात करें बिहार के 159 सीटों में,
जिनमें 85 सीट पाकर बीजेपी टॉप पे चल रही है। महागठबंधन को 43 सीट मिल रही है, वहीं जन स्वराज पार्टी को 31 सीट मिल रही है। तो दोस्तों अब बात करते हैं पूर्वी चंपारण की। पूर्वी चंपारण में कुल 12 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें 10 सीट पाकर बीजेपी टॉप पे है, महागठबंधन को 1 और जन स्वराज पार्टी को भी 1 सीट मिल रही है। अब बात करते हैं किशनगंज जिले की। तो किशनगंज में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। वहां पे किशनगंज में बीजेपी का सुपड़ा साफ है, महागठबंधन को 2 सीटें मिल रही हैं, वहीं जन स्वराज पार्टी को भी 2 ही सीट मिलती नजर आ रही हैं। अब बात करते हैं सारण जिले की। सारण में कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें 4 एनडीए को मिल रही है यानी बीजेपी को, महागठबंधन को 3, वहीं जन स्वराज पार्टी को भी 3 सीट मिलती नजर आ रही है। अब बात करते हैं बिहार के 185 सीटों में, जिनमें 99 सीट पाकर बीजेपी टॉप पे चल रही है, महागठबंधन को 49 सीट, वहीं जन स्वराज पार्टी को भी 37 सीट मिल रही है। तो दोस्तों अब बात करते हैं जहानाबाद जिले की। जहानाबाद में कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें 1 बीजेपी को, 1 महागठबंधन को और जन स्वराज पार्टी को भी 1 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं बात करें खगड़िया जिले की, तो खगड़िया में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें 2 सीट को एनडीए को मिल रही है, 1 सीट महागठबंधन को, जन स्वराज पार्टी को भी 1 सीट मिलती नजर आ रही है। अब बात करते हैं शेखपुरा जिले की। शेखपुरा में कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें 1 एनडीए यानी बीजेपी को मिल रही है, 1 महागठबंधन को और जन स्वराज का यहाँ पे सुपड़ा साफ हो चुका है। तो दोस्तों अब बात करते हैं नालंदा जिले की। नालंदा में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें 6 सीट पाकर बीजेपी टॉप पे है, महागठबंधन को 1 और जन स्वराज पार्टी का यहाँ पे सुपड़ा साफ हो चुका है। वहीं बात करते हैं कैमूर जिले की। तो कैमूर में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, यहाँ पे बीजेपी का सुपड़ा साफ है, महागठबंधन को 1 सीट मिल रही है, वहीं जन स्वराज पार्टी को भी 1 सीट मिल रही है और अदर खाते में 1 सीट जा रहा है। वहीं बात करें मुंगेर जिले की, तो मुंगेर जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें 1 एनडीए को मिल रही है, 1 महागठबंधन को, 1 जन स्वराज पार्टी को मिल रही है। वहीं बात करें बिहार के 208 सीटों में 110 सीट पाकर बीजेपी टॉप पे चल रही है, महागठबंधन को 56 सीट, वहीं जन स्वराज पार्टी को 41 सीट मिल रही है और अदर खाते में 1 सीट जा रही है। तो वहीं बात करते हैं औरंगाबाद जिले की। औरंगाबाद में कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें 4 बीजेपी को मिल रही हैं, 2 महागठबंधन को, 1 जन स्वराज पार्टी को और अदर खाते में 1 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं बात करें गोपालगंज जिले की। गोपालगंज में कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें 4 एनडीए को मिल रही है, 2 महागठबंधन को मिल रही है, जन स्वराज पार्टी का यहाँ पे सुपड़ा साफ है। वहीं बात करें सिवान जिले के। सिवान में कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें 4 एनडीए को यानी बीजेपी को, 2 महागठबंधन को, 1 जन स्वराज पार्टी को और 1 अदर खाते में जा रही है। वहीं बात करें 228 जिलों की, जिनमें 120 सीट पाकर बीजेपी टॉप पे, महागठबंधन को 62 सीट मिल रही है, वहीं जन स्वराज पार्टी को 3 सीट मिल रही है और अदर खाते में 3 सीट जा रही है। तो अब बात करते हैं मधुबनी जिले की। तो मधुबनी में कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें 7 सीट बीजेपी को जा रही है, महागठबंधन को 1 सीट जा रही है, जन स्वराज पार्टी को 2 सीटें जा रही हैं। वहीं बात करते हैं सुपौल की। सुपौल में कुछ 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें 5 के 5 एनडीए यानी बीजेपी को जा रही है, महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो चुका है, जन स्वराज पार्टी का भी अभी सुपड़ा साफ हो चुका है। वहीं बात करें पूर्वी चंपारण की। तो पूर्वी चंपारण में कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें 6 के 6 एनडीए की पार्टी में जा रही है, महागठबंधन का सुपड़ा साफ है और जन स्वराज पार्टी का भी हमें सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें 243 सीटों में, बिहार के 243 सीटों में 132 सीट बीजेपी पाकर सरकार बनाती नजर आ रही है, महागठबंधन को 63 सीट मिल रही है, वहीं जन स्वराज पार्टी को 45 सीटें मिल रही हैं और अदर खाते में 3 सीटें जा रही हैं।